दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से बीटीएससी एएनएम 10,700 के सीबीटी एग्जाम को लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को बताने वाला हूं। जी हां दोस्तों, आज के अखबार में एक बड़ा अपडेट जारी हुआ है। अपडेट क्या है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। साथ में जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं और डिटेल्स में आप लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपडेट दे देना चाहता हूँ। ये अपडेट हिंदुस्तान के अखबार के माध्यम से निकल कर आ रहा है और आज की डेट के अखबार में आप देखने को चले जाइएगा तो आपको देखने को मिल जाएगा। अब अपडेट को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले एएनएम की परीक्षा ऑफलाइन कराने की मांग की जा रही है। कौन से स्टूडेंट्स के द्वारा किया जा रहा है वो भी मैं आपको स्पष्ट रूप से बताऊंगा। तो सबसे पहले एएनएम बहाली, जी हाँ दोस्तों, जो कि बहाली प्रक्रिया में है, एएनएम बहाली की परीक्षा ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन कराने की मांग है। आपको पता होगा एएनएम का जो एग्जाम है वो सीबीटी एग्जाम है, यानी कि कंप्यूटर पर जाकर के आपको एग्जाम देना है और वो कोई दूर एग्जाम नहीं है। 5 ही जनवरी से शुरुआत हो रहा है, यानी कि परसों से एग्जाम भी शुरुआत है। अब उसी को लेकर के मांग की गई है। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से यह मांग किया गया है। अब ये मांग कौन की है, तो बिहार ए ग्रेड नर्सिंग एसोसिएशन द्वारा किया गया है। यहाँ पर नाम आप पढ़ सकते हो, बिहार ए ग्रेड यहाँ पर नर्सिंग एसोसिएशन के द्वारा ये मांग किया गया है। अब मांग क्या है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो संघ के अध्यक्ष यानी कि प्रमीला कुमारी का कहना है कि कई ऐसे नर्सेज हैं जो कि संविदा पर पिछले 2 से 3 वर्षों से यहाँ पर अस्पतालों में कार्यरत है। अब वो एक कंप्यूटर संचालित के लिए कमजोर है, अपेक्षा नहीं है, मतलब कि उनसे किया जा सकता है। आप ही सोचिए, बहुत सारे आप भी अगर आप सोचिएगा तो आपको पता चलेगा। अगर आप में भी बहुत सारे लोग सेंटर पर जाते होंगे, उनमें से देखते होंगे जो संविदा वाले हैं वो थोड़े बहुत एज उनका हो जाता है। अब एज हो जाता है तो उतना एज में आप समझिएगा उनको कंप्यूटर तो एकदम डेली ये नहीं कि कंप्यूटर चलाना होता है कि उनको पता होता है कि कैसे कैसे क्या होता है। ज्यादा एकदम आप कह सकते हो मुश्किल से वो मोबाइल भी चला पाते हैं। लेकिन वो अगर कंप्यूटर पर एग्जाम दिया जाता है तो वो कंप्यूटर पर एग्जाम कैसे देंगे, क्योंकि उनको कुछ भी इसके रिगार्डिंग में नॉलेज नहीं है और वो कंप्यूटर पर एग्जाम नहीं दे पाएंगे और इसी कारण से वो फेल भी हो सकते हैं, वो भी आपको पता है। तब इसी के लिए यहाँ पर दूसरी और बिहार सरकार 10,000 जो की भर्ती है एएनएम का, उसमें 5 जनवरी से जो की परीक्षा होने वाला है वो ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही है। अब इसी को लेकर के इनका मांग है कि ऐसा ना हो और जो संविदा एएनएम है उन लोगों के लिए भी खास तौर पर ऐसा किया जाए और इन लोगों का ऑफलाइन एग्जाम लिया जाए। बाकी अपडेट इंपॉर्टेंट है, इससे घबराने का कोई बात नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हो तो आपको घबराना नहीं है। अपडेट आप खाली समझ लीजिए कि ऐसा जो कि यहाँ पर कहा गया है। बाकी देखिए, अगर आप टेक्निकली तौर से देखिएगा तो ये सही भी है, ऐसा होना जरूर चाहिए, क्योंकि जो एएनएम बहने हैं बहुत, जो कि देखिए एएनएम बहने ज्यादा वो एएनएम कोर्स करती हैं। अब ये नहीं कि उनको कंप्यूटर चलाने आ गया या फिर ऐसा कुछ जो कि कोर्स में नेसेसरी नहीं रहता है। अब इसी कारण से उनको वो सभी चीज नहीं आते हैं तो वो दिक्कत जरूर करता है। तो ये जानकारी बताना जरूरी था। बाकी घबराने की बात नहीं है, एग्जाम अब जल्द होगा। 5 जनवरी से एग्जाम शुरू है तो एग्जाम होके ही रहेगा, तो उसके लिए घबराना नहीं है। बाकी ऐसे भी कुछ रिपोर्ट्स आ रहे हैं, ये आप लोग समझ लीजिएगा।